कैपिटल। हाँ, तो फाइंड द वोल्टेज VT, इतना ही है आपका क्वेश्चन, और सर्किट बनाओगे अभी आप। जैसे मैंने सीरीज RLC पढ़ाया था, फिर एक रेफरेंस न्यूमेरिकल कराया था, फिर पैरेलल RLC पढ़ा रहा हूँ, फिर अगेन एक रेफरेंस न्यूमेरिकल फिर मैं करा रहा हूँ आपको। अगर आप आवाज करोगे तो लास्ट क्लास की तरह म्यूट करूंगा मैं, क्योंकि मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल कनेक्शन? सर, पैरेलल कनेक्शन का मतलब ये होता है कि वोल्टेज क्या होगा? सेम। व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज कनेक्शन? तो सीरीज कनेक्शन का मतलब होता है करंट विल बी सेम। सेम। ठीक है, दो तीन लोग मत, एक लड़का और एक लड़की, बस। बाकी सब लोग फिर बोलोगे ना बेटा तो फिर नॉइस टाइप से होता है। मैं चाहता हूँ मेरी क्लास में थोड़ा डिग्निटी वाला पार्ट मेंटेन रहे, तो मैं म्यूट करूँ सबको, वो सही रहेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्या निकालना मैंने बता दिया आपको। फर्स्ट स्लाइड यही है, महावीर सिंह, राइट। एक स्टूडेंट को अनम्यूट किया हुआ है अभी। यस सर। वो अजय नहीं आता क्या? हाँ अजय। यस सर। हाँ, तो बस एक लड़का एक लड़की काफी है। अब देखो सर, ये VT तो नहीं दिया हुआ है सर, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। यस, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अब जाके क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ का वोल्टेज दिया हुआ है VT। VT फाइंड आउट करना है अपने को। व्हाट काइंड ऑफ सर्किट इज दिस वन? पहले लिखोगे दिस सर्किट इज अ पैरेलल RLC सर्किट। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट दोस्तों? पैरेलल RLC ट्रांजिएंट। लेकिन आज हमारा AC एनालिसिस शुरू हो जाएगा। क्या बोला मैं? AC एनालिसिस। तो सर आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? क्योंकि मैं आपके इमेजिनेशन, मतलब ऐसा समझ लो यूनिवर्स जहां तक फैला हुआ है ना वहां तक AC पढ़ाऊंगा। अब अच्छा लगा? यस सर। ये पैरेलल RLC ट्रांजिएंट है। T इक्वल टू 0 माइनस में स्विच की कंडीशन बताओ। ओपन। तो जब ये ओपन था मैं बोला सो सर्किट एट T इक्वल टू 0 माइनस, तो तो जो हमारा जो स्विच है, वो ओपन है। सर कैसे पता चला? एरो से पता चला क्लोज हो रहा है। ऐसे देखा, ऐसे मैंने देखा इसको, तो बताओ स्विच क्लोज हुआ, राइट? तो इनिशियली स्विच क्या है? ओपन। तो सर्किट अनएनर्जाइज्ड है। अगर सर्किट अनएनर्जाइज्ड है तो इंडक्टर के पास कोई करंट नहीं है। इंडक्टर के पास कोई करंट नहीं है पहले। यस और नो अजय? यस सर। गुड। कैपेसिटर के पास कोई वोल्टेज नहीं है। सदियों पहले से आज तक हमारा जो सर्किट था, स्विच था बेसिकली, वो हमारा ओपन था। और सदियों से जब ओपन था तो इंडक्टर चार्ज नहीं हुआ, तो कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ। नेक्स्ट वन। सर एक जनरल टेंडेंसी क्या है? सबके सब ऊपर से चार्ज होंगे, तो पोलैरिटी प्लस माइनस होगी। तो पोलैरिटी प्लस माइनस होगी। वैसे भी वोल्टेज कहां से मेजर करते हो? ग्राउंड से। तो सर ये इंडक्टर का करंट है इनिशियली। तो मैंने बोला इनिशियली का मतलब कितना भी नेगेटिव टाइम में चले जाओ तो एक वोल्टेज मेंशन करना सही है। कैपेसिटर का हम वोल्टेज मेंशन करते हैं, आए हैं आज तक कैपेसिटर का वोल्टेज मेंशन करते हैं, आए हैं। तो VC0 माइनस। आज गेट की क्लास हुई थी, तो मैंने ना उनको बता दिया था व्हाट इज द डेप्थ ऑफ करंट मिरर सर्किट। मजा आ गया था। और एक लाइन पे सॉल्व हुआ था। आप बिलीव नहीं करोगे, सर्किट को देख करना, मतलब इंडिया में जो टॉप फैकल्टीज हैं, NPTEL वाले, IITs वाले, देख कैसा लगेगा, डिमोटिवेट हो जाएंगे उन लोग। तो एक लाइन पे सॉल्व कर दिया, ऐसे बोला, ऐसे करके केसीएल लिखो, खत्म, फिनिश्ड। देख मजा आता था। इसीलिए आप केसीएल केवल की इंपॉर्टेंस को समझो। तो सदियों से जब स्विच हमारा ओपन था तो इंडक्टर में कितना करंट था? 0 करंट। गुड। तो ये 0 है। तो दोस्तों व्हाट इज द कंटिन्यूटी? IL0 प्लस। कंटिन्यूटी मतलब ये। तो फिर कैपेसिटर का वोल्टेज कितना था? VC0 माइनस अनचार्ज कैपेसिटर। व्हाट इज VC0 प्लस? 0। जल्दी बनाओ इतना फटाफट, क्विकली। 0 माइनस में जो बिहेवियर था वही किस में होगा? 0 प्लस में। कैसा लग रहा हूं मैं? जबरदस्ती तारीफ करो जल्दी। अच्छा लगा सर। देखो मैंने पहले ही बोल दिया था ना, कैसा लग रहा हूं मैं, जबरदस्ती तारीफ करो। मैं पहले ही बोल दिया था, मैं तो तारीफ करना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब 0 प्लस में स्विच क्या हो रहा है? क्लोज। जब स्विच क्लोज हुआ, रेजिस्टेंस के पास कोई टाइम डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन IL0 प्लस कितना है? 0। 0 करंट मतलब ओपन सर्किट। VC0 प्लस 0 वोल्टेज मतलब शॉर्ट सर्किट। भाई चालिक नहीं है क्या? सड़क बनाना, ठीक है, ओके। देखो इधर हमारा हमारा सर्किट बनाया हम लोगों ने, कितना? 0 प्लस में स्विच की कंडीशन बताइए। क्लोज्ड। अब जब 0 प्लस पे आप जब बात कर रहे हो ना, तो आपको दो चीजें पता है। एक तो हमको पता है IL0 प्लस, ये है 0, और नो करंट। इसको आप आसान भाषा में बोल सकते हो, सर नो करंट, दुनिया में नो करंट सर नो करंट कब फ्लो होगा? ऑब्वियसली आप देख सकते हो कितने बार मैंने पढ़ाया था ओपन सर्किट और कितने बार अप्लाई भी कर रहा हूं। नेक्स्ट वन। VC0 प्लस इज इक्वल टू 0। तो 0 वोल्टेज कब होता है? शॉर्ट सर्किट। सर हमको तो याद नहीं आ रहा है, तो अपनी कॉपी तो देखो, कॉपी देखने की रिस्पांसिबिलिटी आपकी। तो ये होता है SC। SC इज नथिंग बट शॉर्ट सर्किट, OC इज नथिंग बट ओपन सर्किट। यहां तक हो गया। एक बार ना जस्ट इमेजिन करो,
अच्छा करंट दिया था क्या, करंट की वैल्यू कितनी थी 2 एम्पीयर, आंदर मारे एम्पीयर। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द स्विच एट t इक्वल टू 0 प्लस, देखो क्लोज रेजिस्टेंस, भैया रेजिस्टेंस को तो नहीं चेंज कर सकता मैं, रेजिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज विद टाइम, ये है 2 एम्पीयर। जो इंडक्टर था उसमें कितना करंट है, 0 जो करंट मतलब ओपन सर्किट ओपन हो गया इंडक्टर, अनचार्ज इंडक्टर ओपन ही होगा। कैपेसिटर का क्या था, 0 वोल्ट, शॉर्ट 0 वोल्टेज, एंड 0 वोल्टेज मतलब शॉर्ट सर्किट। अगर आप इनिशियल टाइम पे हो, हर चीजों को समझ रहे हो, तो ना एक एक स्टेप लिखने की हैबिट डालो, ऐसे ही पहले शॉर्टकट लिखो लेकिन पूरा स्टेप लिखो, क्योंकि आज तक मैं ट्रांजिएंट के जितने भी न्यूमेरिकल करता हूं मैं हमेशा पूरा लिखता हूं, और इसी वजह से जो मेरा जो मतलब बोलना चाहिए कॉन्फिडेंस वाला पार्ट वो पीक पे है। जिनसे मैंने कभी ट्रांजिएंट सीखा था, बेसिक ट्रांजिएंट, उनकी हालत खराब कर देता हूं मैं ट्रांजिएंट पे। मैं एक न्यूमेरिकल देता हूं, खत्म हो जाता है वो बंदा, और वो मेरे से 8 साल की ज्यादा एक्सपीरियंस है, 17 साल का एक्सपीरियंस है उसको एक न्यूमेरिकल देता हूं, उसकी हालत खराब हो जाती है, खत्म, और अपने आप को ट्रांजिएंट का इंपॉर्टेंट फैकल्टी मानता है वो, खत्म। अरे कुछ भी, मैं उसको बोला टाइम डोमेन से सॉल्व कर दे यार करके अपने टीचर को, उसको नहीं कर पा रहा वो टाइम डोमेन से, बोलता लैप्लास ही आता है। मैं बोला अगर फिजिक्स का स्टूडेंट है तो मेरे को तो लैप्लास भी आता है, मेरे को तो टाइम डोमेन भी आता है, मैं तो कल डिस्क्रीट डोमेन पे, जेड डोमेन पे और फोरियर ट्रांसफॉर्म पे भी कर दूंगा मैं। बड़ी बात क्या है, मैथ्स तो मैथ्स होता है। तो दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड शुड बी विद इन यू, लेकिन ये एटीट्यूड अभी नहीं डेवलप करना है, बाद में। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 0.5। अच्छा देखो, यही था ना इंडक्टर, ओपन सर्किट में क्या निकालते हो, आज तक हम ओपन सर्किट में क्या निकालते हैं, वोल्टेज वोल्टेज। तो ये बताओ व्हाट इज VL0 प्लस, पूछ लिया मैंने, व्हाट इज VL0 प्लस पूछ लिया बस। सर शॉर्ट सर्किट, उसके बगल वाला वायर बिल्कुल शॉर्टेड है, और शॉर्टेड का वोल्टेज कितना होता है 0 जीरो। देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से, ये शॉर्टेड है पूरा वायर, ये क्या है। सर शॉर्ट सर्किट में क्या निकालते हो, शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज पूरी दुनिया को पता होता है 0, लेकिन शॉर्ट सर्किट में क्या चीज नहीं पता होता पूरी दुनिया को, करंट। ये आपको कई बार बताया। और हाँ सर सी लिखो ना, क्योंकि ये कैपेसिटर है, तो ये IC0 प्लस है। अब ध्यान से देखो, ये करंट गया, ये करंट ऐसे गया 2 एम्पीयर का। नेक्स्ट और सुनो ध्यान से, यहाँ पे ग्राउंड है क्या, बोलो यस जल्दी। सर यस सर, तो ये वाला वोल्टेज कितना है, यस सर 0। तो ये वाला वोल्टेज कितना है, 0। ये वाला वोल्टेज कितना है, 0। तो ये वाला वोल्टेज कितना है, 0। देखो कोई नहीं मिला मेरे को, कोई डिस्टर्ब करने के लिए कोई एलिमेंट नहीं मिला, ये भी 0, 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 ये भी 0। अरे क्या बात है। तो इस 0.5 ओम के ऊपर और नीचे पे कितना वोल्टेज है, इधर 0, 0 0 वोल्टेज। वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, 0, इधर 0 0 0 0 0 0 0। यहाँ पे कितना वोल्टेज है, 0 0। तो ये वाला वोल्टेज कितना आया, करंट सोर्स का वोल्टेज, कैसे अप्लाई कर रहा हूं, माइनस V ऑफ 2 एम्पियर, KVL माइनस V ऑफ 2 एम्पियर। व्हाट इज V ऑफ 2 एम्पियर, मेरा हाथ का मूवमेंट देखो, माइनस V ऑफ 2 एम्पियर 0 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 खत्म। तो व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ द 2 एम्पियर करंट सोर्स, 0। तो व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ द 0.5 ओम करंट सोर्स रेजिस्टेंस, 0 वोल्ट, 0। जब इसमें कोई वोल्टेज डिफरेंस नहीं आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज बोलते हैं, जब इसमें कोई वोल्टेज डिफरेंस नहीं आ रहा है तो करंट कितना फ्लो होगा, 0 एम्पियर। प्रूव कर दिया मैंने, 0 AMP लिखा हुआ है, 0 AMP। तो करंट इधर गया, इधर करंट जाएगा नहीं, सारा करंट यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, इधर नहीं जाएगा, क्यों, ओपन सर्किट करंट गया। तो व्हाट इज IC0 प्लस, 2 एम्पीयर अच्छे से बताया है, डाउट नहीं चाहिए। सर हमको तो डाउट राइज हो गया, डाउट इसीलिए राइज हो रहा है क्योंकि मैं बोलते बोलते थक गया, गला भी खराब कर डाला। बेटा देखो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मेरे से पढ़ो, बेसिक भूल जाओ, HC वर्मा सर को भूल जाओ, रेस्नी खेड़े को भूल जाओ, इरोडो भूल जाओ, बोलता रहा कि नहीं, यस सर इसीलिए बोलता रहा कि वो तीनों बुक फर्जी है। जब आप MSc कर लिए हो तब तो तीनों बुक फर्जी है। अभी जब ACRL से स्टार्ट करूंगा ना, तो एक टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि HC वर्मा सर नोट्स को देखें, ये बोल एटीट्यूड है आपका, नहीं ये मेरा हार्डवर्क है, दिन रात की मेहनत है बहुत ही ज्यादा। आंखें जब ब्लर हो जाती है तो भी मैं बैठ के पढ़ता रहता हूँ, तो ये सब है। तो दिस इज नथिंग बट द कॉन्फिडेंस वाला पार्ट। तो व्हाट इज IC0 प्लस बताओ। 2 एम्पीयर हाँ अब आप ध्यान से सुनो, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, अगर आप इमेजिन नहीं किए तो हम कुछ नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आपको कभी करंट मारा है, करंट, आपको कभी करंट मारा है। यस सर लोग बोलते हैं ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं कि वोल्टेज क्यों नहीं मारा, भाई नाम में क्या रखा है, नाम में तो कुछ नहीं रखा है, हमको करंट ही मारता है। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारी बॉडी में करंट फ्लो होता है। हमारी बॉडी का जो रेजिस्टेंस है ना, वो 1000 ओम से लेकर 10000 ओम तक लाई करता है। देख लो हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस 1000 ओम से लेकर 10000 ओम तक लाई करता है। अगर हमारी बॉडी गीली है, गीली मतलब वेट, अगर आप नहा के निकले हो तो आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसीलिए अक्सर बोलते हैं गीले हाथों से, सुन रहे हो ना। यस सर अगर मेरी बॉडी का रेजिस्टेंस बोला जाए अभी नॉर्मल कंडीशन पे, तो मेरा बॉडी का रेजिस्टेंस 1000 ओम ऑनवर्ड्स लाई करेगा, ठीक। अगर मैं नहा के निकला हूं, जस्ट इमेजिन करो, तो मेरी बॉडी ज्यादा अच्छे से कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी और मेरी बॉडी का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसीलिए हमारे पेरेंट्स बोलते हैं गीले हाथों से स्विच बोर्ड को मत टच करो, लेकिन हम Yes. कभी सीखे नहीं। तो ये फर्स्ट थिंग। अब देखना, जैसे मैं अपना मैकबुक एयर चलाता हूं, तो मेरे मैकबुक एयर में 2 पिन है, मैं लिखूंगा नहीं, बता दियो। मेरे मैकबुक एयर में 2 पिन है, एक तो फेज है, फेज मतलब एंगल, और एक न्यूट्रल वाला वायर है। तो एक से करंट जाता है और दूसरे वाले वायर से घूम के वापस आता है, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लोज इन अ क्लोज्ड लूप पाथ। बोला था मैंने, करंट को फ्लो होने के लिए क्लोज लूप पाथ चाहिए। करंट का फ्लो होगा क्लोज लूप पाथ से। तो इसीलिए मिनिमम कितने पिन चाहिए किसी चीज को चार्ज करने के लिए, चालू करने के लिए? आप देख लो, फ्रिज देख लो या वॉशिंग मशीन देख लो या स्पीकर देख लो या फोन का चार्जर देख लो, 2 पिन होगा। एक से करंट जाएगा, एक से करंट वापस आएगा। जिससे करंट वापस आता है वो न्यूट्रल वाला वायर है, उसको हम जनरली ग्रीन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जिससे करंट, मेन एक्चुअली करंट जो फ्लो हो रहा है, उसको रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उसको टच करोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट सर,
अगर एक पिन दे दिया तो एक ऐसे, यूएसबी में भी दो होता है, बता दिया मैं, यूएसबी से भी अगर आप फोन चार्ज करते हो उसमें दो होता है, लेकिन वो वायर का कनेक्शन आपको दिखता नहीं। अब हम बेसिक वाले की बात करते हैं, दो प्लग, अगर कैमरा भी चालू है तो वो भी दो प्लग से कनेक्टेड। तीसरा वाला प्लग क्यों है? तीसरा वाला प्लग इसलिए है, देखो ध्यान से, तीसरा वाला प्लग क्या है, सुनते रहना। जो तीसरा, ये जो 0.5 को आप ऐसा मान सकते हो, समझने के पॉइंट हो सकता है सर्किट फटाफट बना देना, ये सर्किट को डिस्टर्ब मत करना। ये कौन है पता है? ये एक इंसान है। कौन है ये? 5 ओम, 0.5 ओम। हाँ ऐसे, ये हमारे पास फेस में स्माइल तो जरूरी है, जो स्टूडेंट फेस में स्माइल नहीं आता वो मेरा स्टूडेंट हो ही नहीं सकता कभी भी। और ये इसको कॉर्निया बोलते हैं, कॉर्निया नहीं, प्यूपिल, प्यूपिल, प्यूपिल नहीं, आइरिस, छोड़ जो भी है। हाँ, तो आइरिस की वजह से आंखें नीली, भूरी, और क्या क्या होता है जो भी है। आइरिस प्रोवाइड्स कलर टू द आईज, IRIS। तो मैं बेसिक चीज की बात करता हूं, तो बायोलॉजी हो गया। अब ना ये बताओ, आपको करंट लगा? नहीं लगा। कहां लगा आपको करंट? आप यहां पे हो ना, आप इस 0.5 ओम की तरह बिहेव कर रहे हो, करंट आप पे क्या? नहीं। और ये क्या है पता है? इसको सुनो, ये वो पिन का तीसरा पॉइंट है, थर्ड पिन, मोटा वाला थर्ड पिन। अरे थर्ड पिन मतलब मोटा वाला पिन, और मोटा वाला पिन का मतलब उसमें 3 पिन नहीं होता, ऐसे करके देखो, मेरा हाथ देखो, अभी दिख Yes, रहा sir. है ऐसे, अब देखो। Yes, sir. तो ये जो एक जो ऊपर वाला होता है ना, ऊपर वाला बड़ा मोटा होता है, तो मोटा होता है मतलब R = rho L/A, rho L/A। मोटा वाला क्या होता है? तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बताओ मोटे वाले का। ज्यादा। अगर इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया को बहुत ज्यादा किया, बहुत ज्यादा, और बढ़ा तो रेजिस्टेंस क्या हुआ? कम हो गया। कम। तो ना करंट इज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम द मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ। इसीलिए जब वो वाला वायर होता है ना, थर्ड पिन वाला वायर, तो करंट लगने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि वो ग्राउंड की तरफ लेके जाता है, जिसको आप अर्थिंग बोलते हो। ठीक है, अर्थिंग, अगर किसी घर में अर्थिंग ही नहीं है तो लीकेज करंट की वजह से आपको बीच बीच में कभी किसी फ्रिज को पकड़ोगे या कूलर को पकड़ोगे, या आप कूलर या फ्रिज या वॉशिंग मशीन को पकड़ोगे, तो चांसेस हैं कि थोड़ा करंट आपके थ्रू फ्लो हो, लेकिन आपकी डेथ नहीं होगी उससे। क्यों? क्योंकि हो सकता है थोड़ा करंट यहाँ से चला जाए, थोड़ा करंट यहाँ से चला जाए। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट नहीं है, वो सब इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया कि इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू एक्सप्लेनेशन दे दूं मैं आपको। तो करंट की टेंडेंसी क्या होती है? इट फ्लोज थ्रू द मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ। लेकिन ये पूरे सर्किट में ना ही इंडक्टर है ना ही कैपेसिटर है। तो अगर सर्किट प्योरली रेजिस्टेंस है, सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस के सिवा कुछ नहीं है सर्किट में, तो करंट की टेंडेंसी क्या होती है? भाई उधर से निकल ले जहां से रेजिस्टेंस कम है। तो करंट कहां से निकल गया? बाहर से, और आपको नहीं मिला। ये थर्ड पिन में जो मोटा वाला जो होता है ना, एक तो वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर किसी नॉर्मल बंदे से बात करोगे तो बोलेगा वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सपोर्ट प्रोवाइड करना अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एसी का वायर बड़ा मोटा होता है। अगर 2 मीटर लंबा वायर खींच दोगे ना, तो इतना वो झूल जाएगा, जिसको आप टेंशन बोलते हैं, झूल जाएगा। जैसे वो झूल जाएगा तो हो सकता है प्लग ही बाहर आ जाए, बेंड कर दे। इसलिए तीसरा पिन सपोर्ट के लिए भी होता है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पता है? तीसरा पिन एक्चुअली आपको ग्राउंड प्रोवाइड करता है। ग्राउंड का मतलब अर्थिंग। अर्थिंग बोलते हैं ना घर पे, अर्थिंग नहीं है क्या, अर्थिंग नहीं है क्या करके। इतना स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि मेरे जो मैकबुक एयर में करंट क्यों आता है करके, जब वो चार्ज होता रहता है, क्योंकि वो 2 पिन का है। तो 2 पिन में जनरली करंट मारने मतलब करंट आपको फील हो जाएगा। सर मेरे तो फोन में नहीं होता, फोन में करंट मिली एम्पियर में फ्लो होता है, फोन में करंट मिली एम्पियर में फ्लो होता है, और मिली एम्पियर से थोड़ा सा और ऊपर जाओगे एम्पियर की तरफ, तब करंट फील होना स्टार्ट हो जाता है आपको। ये मैंने प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बताया। मैं प्रैक्टिकल लाइफ आपको तब समझा सकता हूँ जब ये पेन पेपर वाला जो डिस्कशन है ना, वो ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो आई फील लाइक कि मैंने आपको अच्छे से बता दिया। क्लियर? Yes, sir. बहुत अच्छे से बताया बेटा। एक नया फिगर बना लो कि जैसे अगर आपके घर में अर्थिंग मिला है ना, अर्थिंग मिला हुआ है, तो क्या होता है? अर्थिंग में जो हम वायर यूज करते हैं ना, उसका जो रेजिस्टेंस है ना, वो बहुत ही कम होता है। तो करंट क्या होता है? इधर से चलाता है। और दुनिया में हर चीज में कुछ ना कुछ लीकेज होता है, जिसको आप लॉस बोलते हो। तो करंट का भी लॉस होना फिक्स है। तो करंट क्या होता है? करंट देखो, करंट को थोड़ा भी बहुत कंडक्टिंग पाथ मिला ना, तो पूरा करंट स्प्रेड हो जाएगा हर जगह पे। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि पूरे घर में एक जगह पे करंट आ जाती है, पूरी की पूरी एनिमेटेड मूवीज में। तो वो वाला पार्ट था, आराम से नोट कर लो यहाँ तक। अब हम आगे चलेंगे। देखो बेटा, सुरुचि ने एक मैसेज किया हुआ, देखो पढ़ूं मैं? Yes, sir. Sir, anyhow, because of health issues, I can't self-study. Still answering, just to listen your lecture. This is a charm of me. मतलब thanks of. And each time, next बंदा लिखा हुआ धीरज. Sir, each time जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स स्किप करता हूँ तो now electronics is supposed to be most interested paper. ठीक है, अच्छी बात है। ये तो एफर्ट है ना हमारा, तो एफर्ट तो दे रहे हैं, आप समझो ना। Yes, sir. पीछे वाले सर्किट पे जाता हूँ मैं अभी। जब ये स्विच क्लोज हो गया, फिर से सर्किट एक बार बनाता हूँ मैं। अब देखो, अब जो हम सर्किट बनाएंगे बेटा, ये हम कब बनाए? पूरी जिंदगी भर के लिए, Greater than it. लाइफ टाइम रिचार्ज। For all positive time, we have drawn the circuit. Now switch is closed. Now switch is closed. And then resistance. ये था 2 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना था? 0.5। ohm. H कितना था? जोसेफ हेनरी। 0.5 Henry. 0.5 हेनरी। कैपेसिटर लगा था। Yes, sir. ठीक है, ये 1 farad. नेक्स्ट वन, नोडल एनालिसिस। ये वाला नोड बोलो VP. या पूरा बोलो, बात तो एक ही है। Yes, sir. कल का डेरिवेशन आपको बोला था करने के लिए, मतलब खुद से, और आगे बोला था ग्राफ भी बनाना। जो स्टूडेंट थोड़ा बहुत, जैसे अगर कोई टीचर 10 पेज लिख रहा है और वो स्टूडेंट 2 पेज खुद से लिख रहा है, तो उससे अच्छा स्टूडेंट नहीं जानता। क्योंकि बोलेगा ना टीचर, थोड़ा बेटा एक बार इसको ट्राई करो, थोड़ा इसको ट्राई करो, तो यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ। अब इस पॉइंट पे मेरा मन कर रहा है नोडल अप्लाई करने का। यहाँ पे मैश अप्लाई करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। 1 2 3, उससे बेटर 1। ठीक है, आने वाली करंट को नेगेटिव लेते हैं, तो इक्वल टू लिख दिया। नाउ VT by R, व्हाट इज R? 0.5. व्हाट इज द करंट थ्रू द इंडक्टर? दिस वन 1 by L. IL।
1 by L 1 by L, तो 1 by L कितना आ गया 2, 1 by L इंटीग्रेशन, ये वाला वोल्टेज कितना है मेजर फ्रॉम ग्राउंड, सेम वोल्टेज पैरेलल में सेम वोल्टेज VT into dt प्लस व्हाट इज दोस्तों IC, व्हाट इज दोस्तों IC C into dVc by dt. प्लस C, व्हाट इज C तो 1 dVt डिवाइड बाय dt, यस और नो आ जाए। यस सर। हाँ, अब इसको तो बहुत सिंपल है सर, क्या करें इसका, क्या करें देखो डेरिवेटिव लेता हूं मैं, 2 इक्वल टू वी आर टेकिंग द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कुछ लोगों को ना यही पे डाउट हो जाता है सर ये डी बाई dt होता क्या है, स्मॉल डी क्यों लिखते हैं, कैपिटल डी क्यों लिखते हैं, अरे कैपिटल डी को डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं और ये डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को मैं कैपिटल डी बोलता हूं दोस्तों। क्या करूंगा मैं अभी, हमारे पूरे के पूरे कंट्री की एजुकेशन तो खत्म। अभी सोचो ना, जिस मतलब जस्ट एक स्टेटमेंट, अभी सोचो 3 साल का बच्चा जिसको किड्स स्कूल में जाके पढ़ाई करना चाहिए, 4 साल का बच्चा जिसको किड्स स्कूल में जाके पढ़ाई करना चाहिए, जिसको नर्सरी क्लास में मतलब नर्सरी केजी 1 केजी 2 में पढ़ना चाहिए था, वो घर में बैठ के ऐसे फोन को देख रहा है और क्या देख रहा है पता है, क्या देख रहा है, लेक्चर। उसको बेचारे को क्या समझ में आएगा। और उस घर के बारे में सोचो जिसके घर में 3 बच्चे हैं, एक केजी 1 में है, एक क्लास 1 में है, क्लास 4 में है ना, वो तीनों के पास अलग अलग मोबाइल होगा। अब यार कौन सी पढ़ाई है जो मोबाइल में करते हैं, मोबाइल की जो पढ़ाई है ना, फोन से जो हम पढ़ाई करते हैं वो हम कॉलेज लाइफ में ही थोड़ा बहुत कर सकते हैं, वो तब जब हमारे फ्यूचर को लेकर हमें सताना आ जाए, नींद ना आए फ्यूचर को लेकर, मतलब सामने आपके डर पैदा हो जाए, भाई एग्जाम नहीं क्रैक होगा ना, स्टेबल नहीं हो पाएगा, घर वाले निकाल देंगे, तब आप मोबाइल से पढ़ना शुरू करते हो। अदरवाइज मुझे कभी नहीं लगता कि मेरे को नहीं लगता कि कभी भी कोई फोन पे इससे मोबाइल से पढ़ेगा जब तक स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन ना हो जाए। अदरवाइज पेन और पेपर के बगैर कैसे पढ़ सकते हो, सोचो ना, पेन और पेपर के बगैर आप एक सिंपल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स नहीं निकाल पाओगे। क्लियर? Yes, sir. हाँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ बेटा ईमानदारी चाहिए, ऑनेस्टी से पढ़ो, वरना 10 साल बाद दूर की बात है 5 साल बाद सिर्फ इस पेन में जियोगे कि काश पढ़ लेते लॉकडाउन के टाइम पे तो हमारा फ्यूचर समझ जाता। तो ठीक है, मैंने बता दिया, अपना काम कर दिया। ये तो 2 है ना, तो 2 इंटू dv by dt बार बार टाइम के एक्सपेक्ट में लिखने की जरूरत नहीं है, इसको क्या आ जाएगा अगेन 2v, और ये क्या आ जाएगा dt स्क्वायर। अब ये बच्चे नहीं हो आप, मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूं ऐसे, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2, व्हाट इज दिस, ऑक्सिलरी इक्वेशन। Equation. गुड, चलो कौन बताएगा सॉल्व करके, सब लोग करो बोला मैंने। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? यस सर। हाँ ऑफ कोर्स ऑक्सिलरी इक्वेशन है, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्यूशन दिया है पूरी दुनिया को, वो इंडियन ने दिया, बंदे का नाम याद नहीं आ रहा, रूट कितना आया बताओ? -1 plus -i. -1 प्लस माइनस ऑफ आयोटा। क्लियर? Yes, यस sir. सर। तो रूट्स का बिहेवियर क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। भैया जब ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आता है ना, जब ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आता है तो व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम? Underdamped. अंडरडैम्प्ड में जीटा बता दो, जीटा लेस देन 1। अच्छा ये बताओ, कल जब मैं पैरेलल आरएलसी पढ़ाया था तो जीटा की वैल्यू कितनी आई थी? कल याद करो, कॉपी तो आपके सामने है। 1/2 r रूट ओवर L by C. L by C. Put value and get the value of zeta. Put value भा, क्या बोला? अच्छा श्रीधर आचार्य, थैंक यू बेटा, महावीर सेन श्रीधर आचार्य थे। Expect that guy to provide a quadratic equation. हाँ, तो वैल्यू बताओ कितना आ रहा है? 0.70. 0.70। देखो अभी हमारा जीटा लेस देन 1 है एंड जीटा कैन नॉट बी नेगेटिव, अगर जीटा नेगेटिव हो जाएगा फोन ब्लास्ट, अगर जीटा नेगेटिव हो जाएगा तो One blast. याद रख लो, फोन ब्लास्ट मतलब फोन कैसा था? अनस्टेबल। Yes, sir. जीटा नेगेटिव मतलब अनस्टेबल, अनस्टेबल का मतलब रियल लाइफ में जीटा नेगेटिव वाले सिस्टम को आप डिजाइन नहीं कर पाओगे, सो इम्पॉसिबल टू डिजाइन प्रैक्टिकली। क्या हुआ? निकलो बंद कर गेट को। इम्पॉसिबल टू डिजाइन सर क्यों? अरे भाई हर चीज का आंसर क्यों नहीं होता? अ फुलिश मैन कैन आस्क मोर क्वेश्चन देन अ वाइज मैन कैन आंसर। ठीक है Yes, sir. सर, क्या हो गया सर नेगेटिव समझ में नहीं। अरे भाई जितना तुझे बताया जा रहा है उतना एक्सेप्ट कर ले, ठीक है ओके। तो जीटा नेगेटिव है तो सिस्टम हमारा, और यहां से भी देखो रूट्स का बिहेवियर देखकर भी पता चल गया था कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स। और देखो मैंने हमेशा बोला कि अगर किसी स्टूडेंट का आंसर 1 प्लस माइनस आयोटा आएगा तो गलत है, माइनस आना जरूरी है, चाहे कुछ भी कर लो आप, चाहे कुछ भी कर लो। अच्छा तो अब जब ऐसे रूट्स आएंगे तो मैं क्या करूंगा? वोल्टेज की वैल्यू, क्योंकि हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं वोल्टेज के रेस्पेक्ट में, कितना आ जाएगा? e raised to the power of minus t Minus T. c1 cos T. ओमेगा t मतलब वही t प्लस c2 Sin T. sin t। यस और नो आ जाए? यस सर। हाँ, तो हमको बचपन से सिखाया गया सर दो कांस्टेंट की निकालने के लिए दो तरीके हैं, एक तो उसी में जीरो पुट कर दो, अगर नहीं दिया तो, और उसी में एक बार डेरिवेटिव लेकर जीरो पुट कर दो। कल भी किया था मैंने। यस तो मैंने बोला v ऑफ 0 पुट कर दो। व्हाट इज v ऑफ 0? कितना आया? e पावर 0 1 cos 0 1 कितना आया? C1. C1 c1। अच्छा अब आप बोलोगे सर, अच्छा एक काम करता हूं ना यार, इतना क्यों?
व्हाट इज V0 प्लस? याद करो, वो जो टोटल वोल्टेज था वही कैपेसिटर का वोल्टेज है, वही इंडक्टर का वोल्टेज है, वही रेजिस्टर का वोल्टेज है, वही 2 एम्पीयर का वोल्टेज है। बोलोगे सर कैसे? 0 प्लस में सर्किट बनाया था मैंने, कहां गया? ये देखो 0 प्लस में सर्किट बनाया था, व्हाट इज दिस वोल्टेज? ये तो वही वोल्टेज है जो क्वेश्चन में दिया। यस सर, 0 कितना आया? 0 0। गुड। देखो मेरे पास नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा है, लेकिन आपके सामने तो रखा हुआ है, तो आप तो आराम से बोल सकते हो। कितना आ गया? C1 0 C1 0 आ गया। अब प्रॉब्लम क्रिएटिंग टर्म क्या? C2 C2। नेक्स्ट वन, ये हमेशा होगा कि डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो मैंने बोला यार ऐसे ले लो, dVt डिवाइड बाय dt, जिसमें हम जानते हैं कि C1 क्या हो चुका है? 0 तो अगर C1 0 हो चुका है तो Vt कितना है अब? e raised by minus t C2 sin v। ये सबसे अच्छी बात क्या पता है? देखो सबसे अच्छी बात बताता हूं, मेरे जो दिमाग में चल रहा है कि सर मजा आ रहा है। बोलो कैसे? क्योंकि सर मैथ्स में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, अब इलेक्ट्रॉनिक्स में उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं अप्लाई कर रहा हूं और मेरे सामने पूरा सर्किट दिख रहा है ऐसे। तो अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा ना बेटा, तो प्रॉब्लम आप में है, मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे बच्चों को बोला है मैंने, मैथ्स का डिफरेंशियल इक्वेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में इतने गुड वे में अप्लाई कर रहे हैं हम, तो मजे तो आने ही चाहिए। चलो अब मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं, तो डेरिवेटिव लोगे तो C2 को अलग कर ले। यस सर, अब डेरिवेटिव लो, इसको ऐसे ही रहने दो। साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos t cos t। अब प्लस, इसको बोलते हैं, एक को पकड़ो उसको डेरिवेटिव, इसको पकड़ो उसका डेरिवेटिव। अब ये हो जाएगा sin t, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? minus e raised by minus तो जब ये माइनस आ रहा है तो इसको हटा दिया मैं, माइनस e पावर माइनस t। ठीक है? यस सर, इन दिस वन इंपॉर्टेंट थिंग सर, इसमें मेरी इंटेंशन क्या है, क्या पुट करना चाहता हूँ? इक्वल टू 0 प्लस ही बात कर लेते हैं। 0 पे क्यों? 0 पे क्यों बात करोगे? 0 पे कुछ था ही नहीं, 0 पे तो स्विच क्लोज हो रहा था। 0 माइनस का डिस्कशन क्यों करोगे? 0 माइनस में तो कुछ था ही नहीं पूरी दुनिया में। 0 प्लस से दुनिया शुरू हुई है हमारी, ऐसा मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ, सो दैट आपको एक बार में समझ में आ जाए। तो हो गया। ये पूरी वैल्यू बताओ, ये तो हट गया क्या साइन 0? यस सर, yes sir cos 0 कितना आ गया? 1 1। e पावर 0 कितना आ गया? 1 1 1। तो कितना बचा? C2 C2। अब ये ऐसा है dV0 प्लस बाई dt। t अरे बोलो ना। यस सर, यस सर, वी आर योर गुड स्टूडेंट, सो दैट्स व्हाई वी कैन लिंक। सर अब ना प्रॉब्लम अराइज हो रहा है सर, ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि सर डेरिवेटिव कैसे निकालूं मैं। तो मैं बोला ये जाना पहचाना है। यस मैं बोल रहा हूँ ये जाना पहचाना है सर, अभी भी नहीं समझ में आया कैसे जाना पहचाना है। सुन करना ध्यान से, ये IC इक्वल टू CdVC बाई dt लग रहा है। यस सर, ये देखो कैसे IC 0 प्लस, क्योंकि टाइम हमेशा सेम होना चाहिए। मैंने बोला था केवीएल केसीएल के हिसाब से टाइम हमेशा सेम होना चाहिए। तो IC 0 प्लस इज इक्वल टू CdV, वही कैपेसिटर 0 प्लस बाई dt, और हम जानते हैं IC 0 प्लस। तो व्हाट इज dV 0 प्लस बाई dt? कितना आया? IC 0 प्लस बाई C, और IC 0 प्लस कितना आया बेटा? 2 एम्पीयर तो 2 बाई 1, C इज 1। यस सर, तो अब आ गया C2 की वैल्यू, क्वेश्चन खत्म। अब बच्चे नहीं हो कि देखो बेटा पूरे साल मेहनत करता हूं आप लोग के लिए, लाइक और सब्सक्राइब ठोक डालो करते हैं, ऐसे नहीं बोला मैंने, है ना? ये आ गया C2 की वैल्यू, इसको उठा के यहां रख दो। C2 आ गया, C2 की वैल्यू जानते हो, C1 की वैल्यू जानते हो, तो पूरा आंसर आ गया। यस गुड वन, देगा? सी माय नॉलेज एंड आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद टू डिफरेंट अप्रोच, टू मोर। एक स्टूडेंट बोल रहा था पीछे का स्लाइड दिखाओ, तो ये था एक पीछे का स्लाइड, जल्दी नोट कर लो। मैं भी आता हूं, जो प्रेजेंट स्लाइड है उसमें मैं आता हूं, और एक ये स्लाइड था, और एक ये स्लाइड है। तो पूरा आंसर लिखिएगा, ऐसे नहीं कि सर ने छोड़ दिया, आपका रिस्पांसिबिलिटी है इसको वैल्यूज पुट करो एंड गेट द रिजल्ट। अब मैं लास्ट चीज पढ़ाऊंगा और इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा AC एनालिसिस, अल्टरनेटिंग करंट एनालिसिस, अल्टरनेटिंग करंट एनालिसिस। और अभी हम क्या पढ़ रहे थे? ये हमारा DC एनालिसिस था। यस सर, तो होप सो मजा आया होगा, ऐसा मैं बोल सकता हूं। यस सर, अब देखो, कल की क्लासेस में मैंने बोला था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और ऑक्सिलरी इक्वेशन सेम होता है, तो मैं बोला ऐसे। सीरीज में क्या कैलकुलेट करते हो? इंपीडेंस, एंड पैरेलल में एडमिटेंस। ये कितना था? 0.5 ओम। ये 0.5 हेनरी 0.5 हेनरी। तो LS मतलब S/2। यस सर, कुछ लोग सोच रहे होंगे S/2 कैसे हो गया भाई, ये तो 0.5 था। अरे 0.5 का मतलब 1/2। मैं जानता हूँ कितने कितने, मतलब हम इतने सारे लोगों को पढ़ा रहा हूँ जो आने वाले टाइम पे PM बनने वाले हैं और CM बनने वाले हैं, और इतने इंटेलिजेंट होते हैं ना उन लोग कि उनको बताना पड़ता है बेटा 0.5 इक्वल टू 1/2। सर कैसे? आधा, आधा, हाफ। तो ऐसे इतने सारे लोगों को मैं पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरे को पता है वो फ्यूचर में इंडिया का CM और PM बनने वाले हैं। क्या करूंगा मैं, मेरी किस्मत ही खराब है। ये 1 फैरेड है, तो 1 फैरेड क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करो, 1/CS, तो 1/S। तो कुछ लोग बोलेंगे सर C कहाँ गया? समझो आप, मैं जानता हूँ ऐसे टॉन्ट क्यों मार रहा हूँ, क्योंकि है बहुत सारे लोग ऐसे। तो सर C कहाँ गया? अरे C1 है। अच्छा तो सर ऐसे लिखो ना सर आप पूरा। हाँ अब सही है सर। सर व्हाट इज 1 into S? कुछ लोग बोलेंगे सर 1 into S इज 1। 1 ही आ गया साला, सॉरी साला नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी, आई अपोलोजाइज। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, फीलिंग में तो हो जाता है थोड़ा बहुत, इतना तो चलता ही है। तो ना सब लोग सोच रहे होंगे व्हाट इज 1 into S। अरे भाई इतना अगर तू करेगा तो हो गया, फिर तो तुमसे बेटर मैं क्लास 1 के बच्चों को ज्यादा अच्छे से पढ़ा सकते हैं। यस मत करो आवाज बेटा, हो गया? यस सर, ये सही है इतना? yes sir ओके, तो मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं अगर शॉर्टकट में लिख भी रहा हूँ तो अगर आपने, मैं ये सब ऐसा क्यों किया, सो दैट लोगों को पता चले कि भाई नहीं, थोड़ा इंटेलेक्चुअल ब्रेन डेवलप करो आप। अब यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, और ये कौन है? एक बंदा खड़ा है। अरे कौन है ये? कहाँ से आ रहा है आवाज? ये मेरी तरफ से आ रहा है।
कोई है अभी अनम्यूट कि नहीं है? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे कौन खड़ा है, बोलो ना आ जाए। कौन सर? कौन रहा है? कोई भी किसी को भी खड़ा अरे मैं ही खड़ा हूँ, नहीं खड़ा हूँ ऐसा, लाइक मैं खड़ा हूँ उधर देख रहा हूँ, मुझे सबके सब कैसे नजर आएंगे, पैरेलल। पैरेलल। हाँ तो पैरेलल में हम जो बचपन में फॉर्मूला पढ़ते थे वो याद करो, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, सही है ना बचपन का फॉर्मूला। यस सर। तो इसको वो 1 अपॉन Z लिख दिया, क्योंकि रेजिस्टेंस और इंपेडेंस लगभग सेम मान के चलो। इसका रेसिप्रोकल करो तो कितना आया, 1 बाई R, तो R इज 0.5। इसका रेजिस्टेंस कितना है, LS, तो 1 बाई S बाई 2, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, 1 बाई CS, तो पहले 1 डिवाइड बाई 1 बाई S। अब ना सीरीज में हम क्या निकालते थे, इंपेडेंस, पैरेलल में क्या निकालेंगे, एडमिटेंस। एडमिटेंस और कंडक्टेंस वाली बात सेम है, इसका नाम है ए एडमिटेंस, और ये Z का नाम क्या है, इंपेडेंस। इंपेडेंस। सर आपने इंपेडेंस नहीं बताया, बताऊंगा धीरे धीरे, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब आपको Z नहीं निकालना है, सुनो बेटा ध्यान से, सुनो बेटा ध्यान से, आपको इंपेडेंस नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, हाँ चलो अब आप सब लोग निकालोगे इसको, सब लोग निकालोगे इसको। और वो जो छोटा वाला बंदा बनाया ना, अरे यस और नो, यस सर। ये चाहिए मुझे क्लास में आज, आज आपकी कॉपी में ये दिखाई देना चाहिए, बता दिया मैं, दिस इज नथिंग बट अ फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट्स। वहां से खड़े हो और आपके हाथ में ये दोनों टर्मिनल है, लाइक ए और बी, एंड दिस गाय इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, गुलशन सर। हाँ गुड, गुलशन सर लिखना, आपको पूरा लिखना है, दैट इज व्हाट द फीलिंग ऑफ द सब्जेक्ट ना दोस्तों, लिखो फटाफट चलो और निकालो, मेरे को बताओगे। सर 2s + 2 + a स्क्वायर बाई s। एक मिनट, हाँ वाई ही निकाला, कितना आया बेटा, 2s + 2 + a स्क्वायर + s। 2s + 2 + s स्क्वायर बाई s। s, सबका याद आना चाहिए। अब देखो फिर से लिख रहा हूँ अगले वाले पेज में, मेरा मैं अक्सर निकालता हूँ एडमिटेंस पैरेलल में और इंपेडेंस सीरीज में, तो ये आया s स्क्वायर, कंटिन्यू हो गया, s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 डिवाइड बाई क्या, s। इसको जीरो पुट करो, सो दैट क्या बन जाए, इक्वेशन। मैं पॉलिनोमियल को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करता हूँ, बाय इक्वेटिंग इट टू जीरो। यस सर। यस सर। तो मेरा कितना आ गया देखो, s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 बराबर जीरो, नाम क्या है इसका, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और आपका मैथ्स में जो वो बना था वो क्या था, सेम था, यस सर। गुड, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हो, सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हो, तो देखो दोनों दोनों चीजें सेम है, और हमने निकाला था ये ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सही है इतना, यस सर। अच्छा लगा होगा अब तो टॉपिक ये वाला। अब देखो मैंने सेकंड ऑर्डर सिस्टम की भी न्यूमेरिकल करा दिया आपको, प्रैक्टिस के लिए और कराऊंगा आने वाले टाइम पे, जब नेटवर्क खत्म होने वाला रहेगा ना तब मैं असाइनमेंट डिस्कशन करूंगा, तब तक आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि आप खुद एक बार ट्राई करो। नेटवर्क थ्योरी जब मैं बोलूंगा ना बेटा कल खत्म होने वाला है, तब मैं असाइनमेंट का डिस्कशन करूंगा, तब तक एक बार खुद ट्राई करो। क्यों, क्योंकि आपको एग्जाम में खुद ही ट्राई करना है, मैं अगल बगल नहीं रहूंगा, चलो नोट कर लो। हो गया सर। सारे स्टूडेंट्स को एडवाइस ये है, ये क्या लिखा हुआ है, सी से सॉल्व करें तो प्रॉब्लम होगा, सी क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। भाई, पूरा देख शॉर्टकट भी बता डाला है ना, पूरा लॉन्ग कट भी बता डाला, तो भी डाउट है यार, कैसी बातें कर रहे हो आप भाई, आपको जो मेथड अच्छा लगता है उसे करो, ठीक है, आपको जो मेथड अच्छा जैसा अच्छा लगता है, बट याद रखना पूरा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्या बोला मैं, पूरा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, क्लास 3 बजे हमारी खत्म होगी ना, यस सर। अगर एसी एनालिसिस में फोकस नहीं किया तो बता रहा हूँ फिर वही हाल हो जाएगा जैसे कि नोडल में फोकस नहीं किया था और लिख रहा था। मैं बार बार कह रहा हूँ, एसी एनालिसिस अगर आपने फिजिक्स के बच्चों को पढ़ाया, अगर आपने किसी भी टॉप क्लास एग्जाम्स की प्रिपरेशन की है, उसका एसी एनालिसिस का नोट्स अगर आपके सामने रखा होगा, अब जब मैं एसी एनालिसिस पढ़ाऊंगा उसका जो रिसेंट नोट्स होगा इस बार का, वो आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा ना, आप बोलोगे यार भाई उसी बंदे से पढ़ लेते हैं, वरना मैं बता रहा हूँ साइन और कॉस को ऐड नहीं कर पाओगे। साइन और कॉस को, एसी एनालिसिस का मतलब है फ्लक्चुएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब सीधी सीधी सी बात है, मैं फोरियर सीरीज का सर्टेन एग्जांपल्स अभी रिसेंटली पढ़ाऊंगा। मतलब तो आप कॉस और साइन बोलते हो ना, व्हाट डू यू मीन बाय एसी, मतलब जिसका ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, दो रिप्रेजेंटेशन होता है, पोलर फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ते हैं, जिसको हम लोग r e to the power of j थीटा के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको कितना भी आए मेरे को उससे नहीं फर्क पड़ता, और आपको भी नहीं एक्सेप्ट करना है कि आपको आता है। मैं बताऊंगा धीरे धीरे, मैं एम्पलीट्यूड बताऊंगा, मैं आर्गुमेंट बताऊंगा, मैं फेज बताऊंगा, और यहीं पे एंगल का डिस्कशन करूंगा। और एक बार एंगल का डिस्कशन खत्म हो गया तो आप याद रखना, जब मैं एंगल का डिस्कशन करता हूं तो ना CSR नेट वाले भी गलत कर देंगे, उनका फेज डिफरेंस पूछा गया था, तो फेज डिफरेंस कैन नॉट बी
पॉजिटिव ऑल द टाइम, इट मे बी नेगेटिव, मतलब सॉरी फेज डिफरेंस का मतलब ये होता है कि अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप पॉजिटिव आंसर लिख सकते हो। तो ये सब एरर उन्होंने किया था, तो ट्राई करना कि एसी एनालिसिस में जो फेज के बारे में बात करूंगा वही मैं फिल्टर्स, जितना फिल्टर में 8 घंटे का टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें भी यही डिस्कशन चलता रहेगा। तो इन द सेंस लाइक कि अगर एसी एनालिसिस खत्म हो गया तो मैं आने वाले टाइम पे किसी क्वांटिटी का फेज नहीं निकाल पाऊंगा। समझ में आया? Yes, sir. जैसे एग्जांपल के लिए आप फिजिक्स वाले स्टूडेंट लोग कितना कुछ कर डालो, मैं देख लिया हूं। मैं अगर मैं ऐसा लिखता हूं 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस आयोटा, अगर इस क्वांटिटी का एंगल बोल दूंगा ना तो आपको निकालने में हालत खराब हो जाती है आपकी। रैशनलाइज करते हो, पता नहीं क्या क्या कर डालते हो आप। मेरे को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मैथमेटिक्स में भी पढ़ाया गया, मैथ्स के वाले को आर्गुमेंट को अलग निकालना, इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी फेज निकालने को बोलेगा तो मेरे मेथड से निकालना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी फेज निकालने को बोलेगा तो मेरे मेथड से निकालना, वरना एग्जाम पे गलत टिक करोगे फिर मैं रिस्पांसिबल नहीं हूँ। क्लियर? Yes, sir. और एसी एनालिसिस खत्म, इट मींस फिल्टर भी खत्म, क्योंकि फिल्टर में फिर मैं सर्किट बना बना के बताऊंगा कि देखो बेटा ये फिल्टर है। और एसी एनालिसिस खत्म मतलब 3-4 टॉपिक खत्म हो जाएगा। सी, ये जो मैं लिख रहा हूँ एसी, एक्चुअली इसका फुल फॉर्म क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। और एसी एनालिसिस में आपको पता है, एसी एनालिसिस में अगर मेरे को बोल दिया जाए ना सर आपके पास फ्रीडम है, 1000 बच्चे बैठे हैं, आप पढ़ाओ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाते पढ़ाते मैं बीजीटी एम्पलीफायर, पेट एम्पलीफायर, मॉसफेट एम्पलीफायर, सीमॉस एम्पलीफायर और बाई सीमॉस एम्पलीफायर जब खत्म कर डालूंगा ना तो मेरे को 400 घंटे चाहिए होगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर फेक रहे हैं, आप कभी मिलिएगा मेरे से दिल्ली में, फिर मैं बताऊंगा सीमॉस इन्वर्टर क्या होता है। तो इसीलिए हैव गुड पेशेंस इन क्लास। अब ये हमें टॉपिक कवर अप करना है। जैसे ये टॉपिक कवर अप होगा ना तो ये जो टॉपिक है ना ये किस किस बेसिक को कवर करता है उसको सुन लो। फर्स्ट वन, वी आर लाइक फैमिली अबाउट द बिहेवियर ऑफ एलसी। अभी मैंने डीसी के रेस्पेक्ट में एलसी पढ़ाया था, एलसीआर। अब मैं एसी के रेस्पेक्ट में एलसी और आर को पढ़ाऊंगा। तो एसी एनालिसिस ऑफ मतलब रेजिस्टेंस में फ्रीक्वेंसी का क्या फर्क पड़ता है, एल में क्या फर्क पड़ता है और सी में क्या फर्क पड़ता है, और कैसे किसका करंट किससे आगे, किसका वोल्टेज किसके आगे, आगे वोल्टेज जा रहा है कि पीछे वोल्टेज जा रहा है, और अगर वोल्टेज और करंट सेम फेज में है तो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल जीरो आ जाएगा। समझ में नहीं आया होगा अभी, इसलिए बोलता हूं इंटरेस्ट लेके आओ, इंटरेस्ट लेके आओ। ठीक है, नेक्स्ट वन, सेकंड एग्जांपल, साइनसोइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस इसी के अंदर कवर अप हो जाएगा। थर्ड टॉपिक, जो आप लो पास फिल्टर हाई पास फिल्टर बात करते हो वो भी इसी के अंदर कवर अप हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट जो फेज आप निकालते हो, फेज का मतलब जो आप एंगल निकालते हो, ये सारा टॉपिक कवर अप हो जाएगा इसी के अंदर। समझ में आया? Yes, sir. और जो आपको नेट में जो न्यूमेरिकल पूछा था ना वो यहां से पूछा था, एसी एनालिसिस ऑफ सीरीज आरएलसी, जिसमें वो ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बाय रूट ओवर एलसी, तो सब लोग रट डाले थे। आपको देखना मैं डिराइव करवा दूंगा। तो मैं बोल रहा हूं इसको नोट करो एंड प्लीज एक एक चीज लिखना है आपको और धीरज पूर्वक मतलब विवेक के साथ क्लासेस अटेंड करना है। सर ये विवेक कौन है? आपका दोस्त है, मामा जी का बेटा है मेरे। तो विवेक का मतलब वो नहीं होता, विवेक का मतलब होता है धीरज। तो धीरज कौन है? वो भी नहीं, पेशेंस लगेगा। लिखो, ये इतना सारा टॉपिक एक साथ कवर अप हो जाएगा। आप इतना अच्छा समझाते हो सर, कोई भी क्वेश्चन ट्राई करते हैं लगता है तो उस टाइम पे सॉल्व हो जाता है। थैंक यू सो मच। हाँ, तो शिवम दुबे से सीखो कि किसको फॉलो करना है, बस आंख बंद करो, मेरे को फॉलो करो। ठीक है, आप ये बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसने बनाया? मतलब बनाया नहीं, किसने डिस्कवर किया, उसके बारे में कौन स्टडी किया सबसे पहले? मैक्सवेल। क्लियर था? लेकिन जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ईएम वेव, देखो मेरे को नहीं पता, मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो यूनिक ही होगा। अरे बोलो ना। Yes, sir. हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब आज तक जितनी भी वेव है सबके बारे में हम क्या बात करते हैं? दुनिया में जितनी भी वेव है सबके बारे में आप क्या बताते हो? फ्रीक्वेंसी, Frequency. Yes. फ्रीक्वेंसी। ये देखो, ये है नाम उस बंदे का। इसका तो नाम आप कभी भी समझ सकते हो क्योंकि फिजिक्स के स्टूडेंट हो। तो किस बंदे के रेस्पेक्ट में हम लोग फ्रीक्वेंसी की यूनिट डिजाइन मतलब डिसाइड किया? इसकी वजह से डॉक्टरेट मतलब पीएचडी। आपने हेल्महोल्ट्ज का नाम सुना है? Yes, sir. हेल्महोल्ट्ज स्पेलिंग याद नहीं है? हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ईएमटी में पढ़ते हैं हम, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब स्पेलिंग याद नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। तो ये जो बंदा है ना, ये हेल्महोल्ट्ज के अंदर अपना डॉक्टरेट कंप्लीट किया था। क्लियर? Yes, sir. और इतने कम सालों में इसकी डेथ हो गई थी, 30। अब सालों का मतलब मैं ईयर्स बोला ना, समझो, इतने कम सालों में इसकी डेथ हो गई थी, 37 ईयर्स में। तो ईयर्स को क्या बोलोगे हिंदी में बताओ? साल। प्लूरल, प्लूरल जो भी है, प्लूरल प्लूरल जो भी है, सिंगुलर इज ईयर, प्लूरल इज ईयर्स। तो 37 ईयर्स में इस बंदे की डेथ हो गई थी। इसका और इसका कंट्रीब्यूशन है, मैक्सवेल को ज्यादा हम जानते हैं लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में स्टडी करने में इसका भी कुछ हद तक कंट्रीब्यूशन। ये तो हो गया इसके बारे में बात, तो हर्ट्ज वहीं से आया था। नेक्स्ट, अब दिस इज टी एंड वी आर प्लॉटिंग सम वेव फॉर्म एंड दैट वेव फॉर्म इज देखो आई टी। ये आई स्मॉल है कि कैपिटल है? Small frequency. स्मॉल है। जब भी आप वेव फॉर्म बनाते हो तो आप पॉजिटिव टाइम पे बनाते हो, इसका मतलब नेगेटिव टाइम पे नहीं था क्या? बिल्कुल था, नेगेटिव टाइम पे भी ये वेव फॉर्म था बेटा, नेगेटिव टाइम पे भी ये वेव फॉर्म था। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट वन, इसको मैंने बोला आई एम। सो व्हाट इज आई एम? ये मत सोचना ये मत सोचना कि ये हमें आता है, ये मत सोचना प्लीज। ये तो अगर टाइम लिखा हुआ है तो बेटर ये है हम इसको ओमेगा टी लिख लेते हैं। क्लियर? Yes, sir.
ये मत सोचना, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर सोचने लगोगे तो प्रॉब्लम राइज हो जाएगा कि अपने को ये तो आता है, ठीक है। व्हाट इज ओमेगा टी का नाम, Yes. जिसको हम अच्छे वर्ड्स में क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये भी हो गया। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये फ्रीक्वेंसी है, ये टाइम पीरियड है, ठीक है। सो अब हमारा जो आईटी का रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, और यही हमारा एसी एनालिसिस है। तो ये हो जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी प्लस सम फेज। अब अक्सर होता क्या है पता है, हम ना बार बार इसको फेज बोलने लगते हैं, फेज थोड़ा अलग से लिखा होता है अक्सर, लेकिन हाँ आप दोनों को बोल सकते हो फेज, क्योंकि डायमेंशनली दोनों बराबर है। लोग इसको बार बार फेज बोलते हैं। मेरा ओपिनियन उनसे डिनाई नहीं कर रहा है, मेरा ओपिनियन ये है, बी प्रिसाइज। आर्ग्यूमेंट को हम फेज बोल सकते हैं बेटा, आर्ग्यूमेंट को हम फेज बोल सकते हैं, बट लोग बहुत बड़ा एरर करते हैं। ये है आर्ग्यूमेंट और ये क्या है, फेज। अलेक्जेंडर साडुकू के बुक के हिसाब से, ठीक है। अगर आप कुछ और पढ़ रहे हो तो आप एंजॉय करो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे ज्ञान देने की कोशिश कोई नहीं करेगा, ठीक है। मुझे ज्ञान देने के लिए आपको इस जन्म में नहीं, कई जन्म लेने पड़ेंगे आपको मुझे ज्ञान देने के लिए, और बहुत ज्यादा रिग्रेस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये है हमारा आर्गुमेंट। ऐसा बीच बीच में टॉन्ट इसलिए पास कर रहा हूँ क्योंकि टॉन्ट अगर किसी को अच्छे से लग गया तो वो ये बोलेगा अब इसको बताऊंगा मैं पीएचडी में सेलेक्ट होने के बाद, और वही एटीट्यूड मुझे सारे स्टूडेंट में चाहिए। उस स्टूडेंट से जब ऐसे आर्गुमेंट करता है तो मैं क्या बोलता हूँ पता है, एक तरह जब हो जाएगा ना सिलेक्शन तो बताना, फिर उन लोग लिटरली सेलेक्ट करके बताते हैं। तो वो स्टूडेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है जो रिवेंज ले पॉजिटिव वे में, हाँ रुक बताते हैं हम तेरे को, लेकिन तेरे को नहीं, रेस्पेक्टेड सर को। तो व्हाट इज आईएम, आईएम का नाम क्या है, एम्पलीट्यूड। ये ओमेगा का नाम क्या है, ओमेगा Angular frequency. वेरी गुड, ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, अरे t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, एंड व्हाट इज दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। मैं बोला ये पीरियोडिक सिग्नल है, पूछा मैंने, पीरियोडिक सिग्नल है, Yes, sir. कैसे पीरियोडिक है, प्रूव करना है। अच्छा ये स्टूडेंट ने लिखा है HELM, हेल्महोल्ट्ज की स्पेलिंग लिख लो बेटा सब लोग, HELMHOLTZ, ठीक है। तो मैं बोला क्या आपको प्रूव कर सकते हो कि ये पीरियोडिक है, नहीं प्रूव कर सकते, लेकिन दिखता जरूर है पीरियोडिक। बोलो। टाइम पीरियड सेम आता है तो हाँ मैं बोला दुनिया में जितने पीरियोडिक सिग्नल है सबका आप फोरियर सीरीज निकालते हो, तो ऐसे लिखते हो आप, सर x ऑफ t जो भी सिग्नल है वो x ऑफ t प्लस माइनस, तो बट मैं बस प्लस लिख रहा हूँ, चाहो तो माइनस भी कर सकते हो, लेकिन हम किसको लेंगे, बस Plus. तो ये बराबर होना चाहिए। फिर आप बोलोगे सर कैसे, अच्छा xt कितना था, मतलब xt का मतलब it कितना था, आई एम साइन प्लस 5 हाँ तो अब फेज को हटा दो थोड़ी देर के लिए, सिंपल कैलकुलेशन के लिए फेज को मानो कि फेज नहीं था फेज नहीं था, फेज जीरो, एक्चुअली जो वेव फॉर्म बनाया था वो फेज जीरो में ही बनाया था। जो वेव फॉर्म जो था हमारा, ये देखो ये वेव फॉर्म किस में बनाया है, इसमें फेज कितना है, 0 फिर आप बोलोगे सर ये क्या लिखा है, अरे भाई ये जनरल लिखा है, जनरल टोटल जनरल वैल्यू, देखो ना मेरे मैं, आप सोचो कि एक ऐसा टीचर आपको मिला हुआ है जो जमीन के नीचे से कंसेप्ट स्टार्ट करता है और फिर बुर्ज खलीफा तक का कंसेप्ट बताता है आपको, क्योंकि जिसका स्ट्रॉन्ग बेस होगा, बुर्ज खलीफा का बेस देखो ना, वो तो नहीं बोल रहा हूँ दिलादू तेना बुर्ज खलीफा, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि बुर्ज खलीफा का बेस कितना स्ट्रॉन्ग होगा और वो कितना स्प्रेड किया होगा। तो सेम बेस स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में देखो मैं कहां से शुरू किया हूं उसको, यहां से, यहां से, फिर ये, अब फिर ये। अब आप बोलोगे सर इसमें ऐसा करना पड़ेगा आपने को, आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, व्हाट इज टी बीइंग रिप्लेस्ड बाय, टी बीइंग रिप्लेस्ड बाय टी प्लस कैपिटल टी, टी को किससे रिप्लेस करोगे, टी प्लस कैपिटल टी, देख सकते हो आप, ये देखिए जो टी था ना उसको टी प्लस कैपिटल टी लिख लिया। सर नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे हो आप, अरे नेगेटिव आप नहीं पढ़ते हो, नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ते हैं, क्योंकि सिग्नल आगे भी जा सकता है सिग्नल पीछे भी जा सकता है। ये कितना हो जाएगा, आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, व्हाट इज कैपिटल टी इज इक्वल टू, अभी बोला था 2 पाई बाई ओमेगा, तो व्हाट इज ओमेगा कैपिटल टी दोस्तों अरे व्हाट इज ओमेगा कैपिटल टी दोस्तों, 2 by 2 पाई तो व्हाट इज साइन 2 पाई प्लस थीटा, सर हम तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं जानते, हाँ तो मैं नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, अपन भी नहीं जानते, अरे व्हाट इज साइन 2 पाई प्लस थीटा, अरे व्हाट इज साइन 360 प्लस थीटा यार, साइन भी देखो अरे भूल जाते हो क्या 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 पढ़ते हो यार आप लोग, आ गया सेम, यस सर तो देखो व्हाट इज दिस, अच्छा इसका नाम बताओ तो, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, इज दिस आई ऑफ टी प्लस कैपिटल टी, Yes, sir. so what we have proved now, I of t equal to I of t plus capital T, that means it is a पीरियोडिक फंक्शन periodic function। तो हम ऐसा बोल सकते हैं दुनिया में साइन और कॉस की सेम कंसेप्ट के हिसाब से दुनिया में जितने साइन और कॉस फंक्शन है सबके सब क्या है, Period. पीरियोडिक। देखो मैं पीरियोडिक तक भी प्रूव कर डाला ठीक है, तो जितना आप ट्रिग्नोमेट्री फोरियर सीरीज पढ़ते हो सब में ये पक्का सेटिस्फाई होता है, अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो बात खत्म। उसमें क्या होता है, x ऑफ t प्लस माइनस कैपिटल T by 2 होता है, जिसको आप हाफ वेव सिमेट्री में, जिसमें b ऑफ 2n प्लस 1 और a ऑफ 2n प्लस 1 हाफ वेव सिमेट्री पढ़ते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट, क्लियर इतना, यस सर ये बेसिक चीज हो गया, जल्दी नोट कर लो अगर किसी का बच गया तो।
राहुल चौधरी, यू कैन डू एनीथिंग। हाँ, ये बंदा समझ गया आप कि सर आप कुछ भी कर डालो। हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आदमी को कुछ भी कर सकता, आप बोलोगे सर? हाँ, बात करता हूँ, पता नहीं कहाँ से फोन कर लेता। तो देखो अभी ये पीरियोडिक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस को हम इंटरप्ट बोल सकते हैं। इंटरप्ट वाला वर्ड सुना है? यस सर। हाँ, तो इंटरप्ट, वही इंटरप्ट 8085 वाला, RST 4.5, RST 6.5, RST 7.5 एंड INTR एंड ट्रैप। ट्रैप इज सेट टू बी द मोस्ट प्रायोरिटी वाइज इंटरप्ट। अगर घर से फोन आता तो उठाना पड़ता, तो वो ट्रैप है। ट्रैप मतलब टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाला इंटरप्ट। वो 8085 की बात हो गई जब मैं पढ़ाता था तब, तो मैं कुछ भी प्रैक्टिकल लाइफ से इंटरप्ट कर सकता था। चलो अभी बात करते हैं आगे। तो ये देखो, किसी साइन की इजाद कहाँ से हुई, इसको हम ये बोलते हैं। देखो आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा शायद, अगर सुना होगा तो अच्छी बात है। क्या नाम है इसका? साइन सर्कल, जिसमें ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी। इमेजिनरी पार्ट है। अब क्या है ना, यहाँ पे एक बंदा फोन किया था, उसको बोल रहा हूँ कि भाई मैं क्लास ले रहा हूँ, तो बोलता नहीं 2 मिनट दे दो। मतलब तेरे को 2 मिनट दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हम घूम रहे हैं, हम कैसे घूम रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज पूरी दुनिया बोलती है, लेकिन गुलशन सर क्या बोलेंगे? कुछ तो अलग करेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर, एंटी क्लॉकवाइज को और क्या बोलते हो आप? काउंटर क्लॉकवाइज। तो दोनों सेम लिख लीजिएगा कि सर एंटी क्लॉक घूमे, अरे एंटी क्लॉक को आप काउंटर क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं, एंटी क्लॉक को आप काउंटर क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं। अब आपको ना इसके हर एक पॉइंट का लोकस बनाना है उधर पे आपको उसके हर एक पॉइंट का लोकस बनाना है। याद रखिएगा, जिसका भी थोड़ा भी बहुत कंसंट्रेशन टूटा, आगे उसको हर जगह पे प्रॉब्लम हो जाएगा। देख लो मैंने क्या क्या बोला था, आप सुन लो पहले। एक बात बेसिक थोड़ा गड़बड़ाया, सर मैंने तो 12th में पढ़ लिया, 12th में भी पढ़ लिया होगा ना, तो भी नहीं बना पाएगा। AC SSS फिल्टर फेज, एक बार इस टॉपिक में अगर आपका कंसंट्रेशन लेवल टूटा तो बता रहा हूँ आगे बड़ा प्रॉब्लम राइज होगा। इसलिए बेटर है रिस्क मत लो। जब ये पॉइंट यहाँ पे था तो वहीं से शुरू होगा, ध्यान से देखते रहना। अगर आपका इमेजिनेशन अच्छा तो बना लोगे। ये वाला पॉइंट यहाँ चला गया, ये पॉइंट यहाँ चला गया, और सुनो थोड़ा ऊपर गए हम तो हमारा टाइम बढ़ते जा रहा है, बार बार हमारा टाइम बढ़ते जा रहा है। अब मैं यहाँ पे पहुंच गया, और सुनो देखते रहिएगा। फिर मैं थोड़ा यहाँ पे गया तो टाइम उधर बढ़ते जा रहा है, टाइम यहाँ पे बढ़ गया। फिर थोड़ा इमेजिन करो यहाँ पे पहुंचा, तो इसकी अलाइनमेंट यहाँ से यहाँ तक चली गई थोड़ी ऐसे। अब यहाँ पे पहुंच गया मैं पीक पे, तो यही वाला पीक यहाँ पे आ जाएगा ऐसे थोड़ा ऊपर जस्ट। तो मैं आगे प्लॉट कर दूं अभी, फिर नीचे हो गया आप। तो ऐसा इमेजिनेशन हो सकता है आपका। तो ये ऐसे वेवफॉर्म अब बन रहा है, साइन वेवफॉर्म जनरेट हो गया। तो साइन वेवफॉर्म जनरेट हुआ ऐसे यहाँ से, और ये पीक पे पहुंच गया। अगर ये वोल्टेज है, तो मैं VM लिख दे रहा हूँ कैपिटल में। अगर ये वोल्टेज है तो मैं VM लिख दिया, और यहाँ पे V सबस्क्रिप्ट T, ठीक है। एक और चीज डिस्कशन कर सकते हैं हम, देखते हैं कितना मैं जा सकता हूँ, कितने आगे तक जा सकता हूँ। ये है हमारा दिस पॉइंट, ये एरो मार्क किया, तो उस एरो मार्क को मैं ना से डॉटेड लाइन के थ्रू पुल कर रहा हूँ इधर की तरफ, ये वाला पॉइंट। ऐसे करके मैपिंग ड्रॉ की गई है एक सर्टेन सेंस में, समझ सकते हो? यस सर। गुड, ये बेसिक है, लेकिन ये तब अच्छा लगता है जब आपका इमेजिनेशन गुड हो। ऐसे करके पूरा का पूरा प्लॉट किया गया। इसका नाम क्या है? साइन सर्कल। और ये जो जनरेट हुआ वो क्या? साइन वेवफॉर्म। ठीक है, ये था बेसिक। उसमें और भी है, आराम से हम डिस्कशन कर सकते हैं, बट ये नीड नहीं था, तो बेसिक हो गया अभी। जल्दी नोट कर लो यहाँ तक। अब ना किसी को ना प्रॉब्लम क्या पता है, स्टूडेंट लोग को अगर ना उंगली पकड़ना सिखाओ ना, तो सीधे हाथ पकड़ते हैं वो। जैसे मैं बोला ना बेटा ये साइन का वेवफॉर्म है, तो वो tan का वेवफॉर्म बनाने की बात करेगा। मेरे भाई कॉस और साइन दोनों एक ही है, कॉस और साइन दोनों ट्विन ब्रदर्स है, लाइक ग्रू एंड ट्रू। सर क्या, अरे 90 डिग्री को ऐड कर या सब्ट्रैक्ट कर, तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, बस फेस का हेरा फेरी है। क्लियर? अब बोलेंगे सर मैं उंगली दे रहा हूँ पकड़ने के लिए, वो हाथ पकड़ रहे हैं, समझ रहे हो? ऐसे स्टूडेंट लोग, मतलब मेरे से आगे जाओगे, अगर रास्ता में शेर मिल गया तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कुत्तों से लड़ते कैसे, एग्जाम्पल के लिए। आप बोले सर अगर शेर आ गया तो, भाई तो धीरे धीरे बताऊंगा ना। मेरे को स्टूडेंट में पेशेंस लेवल की हद कमी नजर आती है यार। आप सोचो आप दुनिया के बेस्ट फैकल्टी से पढ़ रहे हो यार, नहीं समझ में आया ना तो बाद में आ जाएगा। जब किसी कॉलेज में PhD करोगे ना, वो मॉसफेट पता नहीं बता पाएगा।